रोड में जाम लगता है। जाम के लिए 5 साल एक बार भी अगर इन्होंने कहा हो तो बताइए। जनता के मन में सवाल नहीं, आप किसी मोहल्ले में चले जाए, किसी गली में चले जाए, कोई लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है नेताएं केवल बोल रहे हैं। झारखंड के किसी भी नर्सिंग होम में चले जाए, पूरे झारखंड में वहाँ के डॉक्टर रोते हैं। देखिए, झारखंड इस वक्त पूरी तरह से चुनावी मोड में है। मेरे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर्स लगाए जा रहे हैं। ये आपको एक तरफ आजसू का झंडा देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर मतदाताओं को जगाने के लिए ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर जदयू की तरफ से पोस्टर्स बैनर्स आपको देखने को मिलेंगे। बीजेपी का भी झंडा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के क्षेत्र में। जी हाँ, कदमा मार्केट है यहाँ पर, और इस बार यहाँ पर हॉट सीट वजह है यहाँ से पिछले उम्मीदवार की, जिन्होंने जो है वो रघुवर दास यानी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को हराया था। इस बार सरयू राय इस सीट से है, जो कि कहा जा रहा है कि उनकी घर वापसी है। तो वहीं दूसरी तरफ इस मुकाबले में उनके सामने वर्तमान विधायक और सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता है। मुकाबला कैसा दिलचस्प होगा और कितना मुश्किल रहेगा मुकाबला, बातचीत करते हैं यहाँ पर कार्यकर्ताओं से। क्या तैयारी है चुनाव की? अच्छी तैयारी है भैया लोग, क्या तैयारी है चुनाव की? चुनाव की हमारी बहुत अच्छी तैयारी है और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 30,000 वोटों से हम चुनाव जीतेंगे। और ये चुनाव है कि यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और कांग्रेस के नेता हैं, कल ही इन्होंने बयान दिया कि हिंदू कट्टरपंथी हिंदुओं का मैं विरोध करूंगा। अगर कोई नौशाद के घर में, कोई बबलू के घर में आकर के ये करेगा तो मैं उसका खुला विरोध करूंगा। तो उनकी मानसिकता दर्शा रही है कि अब उनको हार दिख रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री खुले तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है सरयू राय को दोबारा से मंजूर नहीं करेगी, स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता अगर बोल रहे हैं कि सरयू राय को स्वीकार नहीं करेगी, तो कल इन्होंने बयान क्यों दिया कि हिंदू कट्टरपंथी हैं और मैं ऐसे हिंदुओं के विरोध में खड़ा रहूंगा। तो ये दिख रहा है कि इनके पक्ष में नहीं है मतदाता और ये इस तरह का भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और क्या बयान की निंदा कर रहे हैं। अब क्या कीजिएगा, इस देश का दुर्भाग्य है, तब ना आज देश का डेमोग्राफी बदल रहा है। नहीं तो इस देश का डेमोग्राफी नहीं बदलता। आज अपने ही देश में लोगों को अपनी हक के लिए लड़ना पड़ रहा, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का बात है। गिरिराज सिंह के लिए जो स्वागत किया जा रहा है, तैयारियां जो की जा रही है, क्या लग रहा है, क्या असर होगा इसका? इससे असर तो आम जनता को नजर आ रहा है। आम जनता जो 5 सालों में जो काम नहीं हुआ वो 3 महीने में आपने दिखा के जनता को जो दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। अगर आप सही में वाकई आपका अगर नियत साफ रहता तो आप 5 साल में आप काम करते, दिखाने का जरूरत नहीं पड़ता। अगर आपके नियत में सही रहता कि मैं साफ सुथरा हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो आपको आखिरी के 3 महीने में काम दिखावा नहीं करना पड़ता। क्या काम पेंडिंग रह गया यहाँ पर? काम तो देखिए ना, आप सीधा सीधी सब्जी वाले को उजाड़ के आपने बोला कि मैंने पार्क बनवा दिया। सब्जी वाले आज रोड पे, आज रोड में जाम लगता है। जाम के लिए 5 साल एक बार भी अगर इन्होंने कहा हो तो बताइए। आज मानगो के जितने जनता है, मानगो से लेके जो पुल पे जाम लगता है, एक वाक्य नहीं बोला होगा इन लोगों ने। और आज फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जनता सब जानती है और इसका जवाब देगी जनता, और भरपूर जवाब देगी जनता। चुपचाप जवाब देती है। जनता ने निर्णय कर लिया है, मन बना लिया है। जनता वोट से जवाब देती है। एकदम, जनता के तो हाथ में वोट है, वोट से जवाब देती है और बहुत अच्छे तरीके से देती है। लेकिन जनता ही सवाल पूछ रही है अभी कि सरयू राय जो है वो पूर्वी से लड़े चुनाव, फिर पश्चिमी की जनता उन्हें क्यों स्वीकार कर रही है? जब पिछली बार उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए था यहाँ पर, तो वो पूर्वी चले गए अपने फायदे के लिए, अपने अहम में। यहाँ से निर्दलीय लड़ते तो फिर पश्चिम से फिर जनता क्यों स्वीकार करेगी? उन्हें जनता ही पूछ रही है। ये सवाल जनता नहीं कर रही है, ये सवाल वो नेता कर रहे हैं जिनको सरयू राय जो एक सही छवि के नेता है, जो ईमानदार छवि, जो संघ संगठन से जुड़े हुए, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, आज वो एनडीए के प्रत्याशी हैं। और इतने दमदार जो साफ छवि के नेता जब आए और सामने लगा कि अब मैं टिक नहीं पाऊंगा, इतने बलवान नेता मेरे सामने आ गए हैं, मेरा तो यहाँ पर चलेगा नहीं। जनता ने देखा कि जैसी सरयू राय है तो मन बना लिया कि अब तो ये, हम तो सीधा सीधी एक ही चीज जानते हैं कि हमारे नेता जो है वो बहुत साफ छवि के हैं और उनके आने से एक माहौल बन चुका है और मंत्री जी अब उनका काम बोरिया बिस्तरा समेट ले। अब ये क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार? पश्चिम की जनता क्या चाह रही है? परिवर्तन चाह रही है, परिवर्तन होगा।
लेकिन पश्चिम की जनता के सवाल भी कई है, जैसे मैंने फिर से वही बात कही, वही बात मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन लोगों के मन में सवाल तो जरूर है। जनता के मन में सवाल नहीं, आप किसी मोहल्ले में चले जाए, किसी गली में चले जाए, कोई लोग ये बात नहीं कर रहे हैं। ये जो है नेताएं केवल बोल रहे हैं कि सरजू राय को कोई लाइक नहीं कर रहा है। सरजू राय को लाइक लोग नहीं करते तो यहाँ क्यों भीड़ इकट्ठा होती है? अच्छा, कल राहुल गांधी भी आ रहे हैं, आज गिरिराज सिंह, और राहुल गांधी जो है वो सोनारी से लेकर जो है वो पूरा मानगो एरिया कवर करेंगे, क्या लग रहा है? ठीक है, राहुल गांधी कल आ रहे हैं, सोनारी से लेकर मानगो तक पूरा एरिया कवर करेंगे। परसों अमित शाह भी आ रहे हैं, परसों अमित शाह की भीड़ आप देखिएगा। यदि आप रिपोर्टर है तो हर जगह भी भीड़ देखती हो कि राहुल गांधी कितना भीड़ है और अमित शाह का। में भी खूब भीड़ जुटी थी। हाँ, योगी आदित्यनाथ में भीड़ जुटी थी। क्या लग रहा है किसकी सभा में ज्यादा भीड़ रहेगा? योगी जी में देखिए आप भीड़ ज्यादा थी, और परसों देखिएगा अमित शाह में भीड़ ज्यादा रहेगी। तो ये देखिए कदमा मैदान है यहाँ पर, और क्या माहौल रहने वाला है इस बार चुनाव का। अब कुछ ही दिन बाकी है, 11 तारीख से जो है वो प्रचार प्रसार सब बंद हो जाएगा। कितनी कोशिश कर रहे हैं जी? चुनाव पर बात करें तो उन्होंने बहरागोड़ा में बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया। ये कहाँ से संपत्ति आई भाई? कौन सी फैक्ट्री चलती है इनकी? कहाँ कौन सी कंपनी चलती है? ये पैसा आया कहाँ से? हजारों करोड़ रुपया लगाकर, और हजारों करोड़ रुपया फंड उन्होंने बनाया है। पूरे झारखंड में उन्होंने वसूली की है। झारखंड के किसी भी नर्सिंग होम में चले जाए, पूरे झारखंड में वहाँ के डॉक्टर रोते हैं। यहाँ भी बगल में आदित्यपुर में डॉक्टर ओपी आनंद, उनका क्लिनिक को बंद करवाने के लिए उन्होंने बड़ा पैसा का डिमांड किया, वो नहीं दिए। स्वाभिमानी डॉक्टर है, उनको जेल भिजवा दिया गया। वो मजबूर होकर आज चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आज कैंडिडेट हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं। अभी उनकी एक योजना है, 450 करोड़ का बोल रहे हैं कि वो बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं। हमारे विधायक सरजू राय जी भी जब विधायक थे पूर्वी में, तो वहां उन्होंने भी पास कराया। फ्लाईओवर बन रहा, सड़कें बन रही है, नदी में पुल बनेगा। वो कुल 40-45 करोड़ रुपए की योजना है, और इनकी योजना 450 करोड़ रुपए की योजना, एक जीरो बढ़ गया। तो ये एस्टीमेट घोटाला है, बहुत बड़ा एस्टीमेट घोटाला, एक बहुत बड़ा स्कैम है। अच्छा, गिरिराज सिंह की सभा से कितना असर पड़ेगा यहाँ पर वोट समीकरण? गिरिराज सिंह शेरे बिहार हैं, और वो सनातन के पक्ष में बात बोलते हैं। और यहाँ जो लोग खड़े हैं, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये सारे लोग सनातनी हैं। सनातन और कांग्रेस सनातन के खिलाफ सारा काम करती है। तो यहाँ सीधा ध्रुवीकरण हो गया है। एक तरफ सनातन कलमा पढ़ते हैं, जब मानगो जाते हैं बन्ना गुप्ता जी वहाँ कलमा पढ़ते हैं, और जब यहाँ हिंदुओं के बीच में आते हैं तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। तो कलमा पढ़ने वाला नेता हम लोग को नहीं चाहिए। आज समाज में लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने वाला नेता चाहिए, सनातन का ध्यान रखने वाला नेता चाहिए। लोगों ने निर्णय कर लिया है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चुनावी बिसात जो है वो पूरी तरह से बिछ चुकी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गिरिराज सिंह की सभा के लिए जो है वो यहाँ पर तैयारियां चल रही है। झंडे, पोस्टर्स, बैनर, कमल ही सिलेंडर है, सिलेंडर ही कमल है। इस बार जदयू में जाकर जो है वो सरयू राय एनडीए की टिकट पर जो है इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं, और इस बार का समीकरण यहाँ पर कितना बदलने वाला है। एनडीए के समर्थन में सरयू राय जो है इस बार पहली बार लड़ रहे हैं। इससे पहले जो है वो विधायक रह चुके हैं इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के विधायक रहते हुए ही मंत्री भी बने सरयू राय। लेकिन जनता जानना चाह रही है, पूर्वी में जैसे उन्होंने जो काम किया है, 86 बस्ती का मुद्दा उठाया, तो वो मुद्दा पूरा नहीं हुआ। लोग कह रहे हैं कि वो मुद्दा पूरा नहीं हुआ, इसलिए इस बार वो पश्चिम से लड़ रहे हैं। जो व्यक्ति काम करता है वो जब 100 काम करेगा तो 2-4 गलत भी हो जाता है, या सबसे बड़ा मुद्दा यही था, इसी पर उन्होंने जो जीता था। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था, और सरजू राय जी ने लालू यादव जैसे भ्रष्टाचारी को जेल भेजवाने का काम किया, और तमाम भ्रष्ट नेताओं को उनके नाम से तकलीफ हो जाती है, और किनको किनको जेल भेजने का काम किया आप बेहतर जानते हैं, जो पब्लिक डोमेन में है। और सरजू राय जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तमाम मोहल्लों में उनके द्वारा जो सड़कों का, गलियों का पक्कीकरण और नाली का इत्यादि जो आम जनता के जीवन से जुड़ा हुआ विकास कार्य है वो किया गया। उसकी तुलना में अभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, बन्ना गुप्ता जी ने
जो टाटा कंपनी के इन्वेस्टमेंट को अपना उपलब्धि बता करके प्रचार कर रही है और स्वयं की भूमिका वो टाटा कंपनी के मुंशी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि टाटा कंपनी सड़क बना रही है और वो मुंशी की तरह, एक ठेकेदार के मुंशी की तरह उसकी देखभाल कर रहे हैं। इससे अधिक उनकी भूमिका नहीं है। तमाम विकास की हमारे पास कड़ी दर कड़ी है। भाजपा का एक इतिहास रहा है मृगेंद्र बाबू के समय से, जिसकी समय समय पर बन्ना गुप्ता जी ने भी उल्लेख किया है कि मृगेंद्र बाबू के समय में विकास का कितना काम हुआ। उसके बाद सरजू राय जी ने भी बहुत सारे विकास के कार्य किए। जिन मोहल्लों को तोड़ने की बात हो रही थी, रामनगर, रामजन्म नगर, बागे बस्ती, सरयू राय ने अगर इतना काम किया तो पिछले बार उन्हें बीजेपी से टिकट क्यों नहीं मिला? ये पार्टी की अंदरूनी राजनीति की बात है। पार्टी अपना निर्णय लेती है और कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता उसे इच्छा और अनिच्छा को तवज्जो न देते हुए उसे मानते हैं। कोई कारण रहा होगा, तकनीकी कारण रहा होगा, संगठन ने किसी प्रकार का कोई अलग विचार दिमाग में लाया होगा। इस पर बहुत अधिक मंथन न करते हुए सरजू राय जी को हम लोगों ने विजयी बनाने का इस बार बीड़ा उठाया है। आज जिस प्रकार बन्ना गुप्ता जी ने ब्रह्मर्षि समाज का अपमान करने का काम किया है, ब्रह्मर्षि समाज के एक बड़े नेता का शुभागमन इस शहर में हो रहा था, उन लोगों ने यह निर्णय लिया था कि जिसको जहां इच्छा दो वोट दो। परंतु आज बन्ना गुप्ता जी ने गिरिराज सिंह के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, स्थान परिवर्तन कराया। उनका प्रयास था कि यहाँ किसी भी ब्रह्मर्षि नेता का, बड़े नेता का कोई कार्यक्रम नहीं हो। इससे ब्रह्मर्षि समाज में क्षोभ है और नाराजगी है और हम ब्रह्मर्षि समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ। ठीक। मैं भाटिया बस्ती कदमा में रहता हूँ। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी पूरी हो चुकी है और चुनावी माहौल जो है वो अपने चरम पर है। देखने वाली बात रहेगी कि आज गिरिराज सिंह की सभा, कल यहाँ पर राहुल गांधी आ रहे हैं, अमित शाह की भी रैली है। तो चुनावी मोड का क्या परिणाम निकलता है, जनता किसके पक्ष में वोट डालती है, जमशेदपुर पश्चिम की जनता किसे अपना नेता मानती है, क्या एक बार फिर से बन्ना गुप्ता रिपीट करेंगे या फिर जो अपना क्षेत्र छोड़ चुके थे सरयू राय निर्दलीय जिन्होंने चुनाव लड़ा, एक बार फिर से जनता के मन में जो है वो अपना विश्वास जगा पाएंगे जमशेदपुर पश्चिम के क्षेत्र में। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। सहयोगी विनोद के साथ मैं राज। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।